अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है दांत कहाँ गया। आज हम कहानी करेंगे दांत कहाँ गया सबक की। कहानी का मतलब होता है रीडिंग करना, और रीडिंग करने का असूल ये है कि जब आप रीडिंग करते जाएं या कहानी करते जाएं, जो लफ्ज़ आपको मुश्किल लगता है वो अंडरलाइन करें, यानी उसके नीचे लाइन लगाएं ऐसे, और उसे बार बार पढ़ने की कोशिश करें। तो चलें हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। दांत कहाँ गया में फ़ायज़ा सुबह सवेरे जाग गई। वो हमेशा खुद ही सुबह सवेरे जाग जाया करती थी। दांत साफ करके मुंह हाथ धोती, स्कूल के लिए तैयार होती। आज जब वो दांत साफ करने लगी तो उसे महसूस हुआ जैसे उसका मुंह खाली खाली हो। वो जल्दी से आईने के सामने गई। आईने मिरर यानी शीशा। फिर हैरत से चिल्लाई, अम्मी अम्मी, हाय मेरा दांत कहाँ गया। ज़ीशान भाई भी स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे। फ़ायदा को देखकर शरारत से बोले, तुम्हारा दांत चूहा ले गया, और चॉकलेट खाओ। चूहे को तुम्हारा मीठा मीठा दांत अच्छा लगा होगा। अब ये फ़ायदा सुबह उठी, शीशे के सामने, आईने के सामने, ये आईना है जिसको मैंने आपको बताया था शीशा या मिरर कहते हैं। अब उसने देखा उसका दांत कहाँ गया। अब भाई ने क्या कहा, तुम्हारा दांत चूहा ले गया, उसे तो तुम्हारा मीठा मीठा दांत अच्छा लगा होगा। ज़ीशान भाई की बात सुनकर फ़ायज़ा रोने लगी। गंदा चूहा मेरा दांत ले गया। भाई, क्या वो मेरे मुंह में गया होगा। ज़ीशान भाई फिर शरारत से बोले, ये तो तुम उसी से पूछो। वैसे तुम बगैर दांत के बिल्कुल दर्जन खाला लग रही हो। उनका भी तो आगे का दांत बिल्कुल इसी तरह है। ज़ीशान भाई की बात सुनकर फ़ायज़ा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और अम्मी अम्मी पुकारने लगी। अम्मी बावर्ची खाने से दौड़ी आईं और ज़ीशान को डांटते हुए कहा, बहुत बुरी बात है, सुबह सुबह क्यों बहन को तंग कर रहे हो। ज़ीशान ने हंसते हुए कहा, अम्मी देखें, बिल्कुल दर्जन खाला लग रही है ना। अम्मी ने फ़ायज़ा को समझाते हुए कहा, बेटा ये दांत तो दूध के हैं, इस उम्र में टूट जाते हैं, फिर अल्लाह ताला नए दांत दे देते हैं। फ़ायज़ा मासूमियत से बोली, मैं तो रात को दांत साफ करके सोई थी, फिर चूहा कैसे मेरा दांत ले गया। हाँ, दांत हिल ज़रूर रहा था। अम्मी ने कहा, कोई चूहा तुम्हारा दांत लेकर नहीं गया, वो तो बिस्तर पर पड़ा था, मैंने उठाकर छत पर फेंक दिया। अब अल्लाह ताला बहुत जल्द दूसरा दांत दे देंगे। ये सुनकर फ़ायज़ा खुश हो गई। ज़ीशान भाई ने एक बार फिर फ़ायज़ा को चिढ़ाते हुए कहा, यानी छेड़ते हुए कहा, वैसे रात को दांत ज़रूर साफ़ कर लिया करो, कहीं ऐसा ना हो चूहा दूसरा दांत भी ले जाए। ज़ीशान भाई की बात सुनकर फ़ायज़ा भी मुस्कुराने लगी, बग़ैर दांत के मुस्कुराते हुए और भी प्यारी और मासूम लग रही थी। अब दोनों बहन भाई स्कूल जा रहे थे मुस्कुराते हुए। ओके बच्चों, आपने यह कहानी बार बार करनी है, और उसमें जो चीज़ नहीं समझ आती आपने मुझे कमेंट में लिख के पूछना है। ओके, अल्लाह हाफिज़ माय डियर स्टूडेंट्स।